हेलो, नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव अभिन्न। तो बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, नंबर सिस्टम। आशा करता हूं कि मेरा टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। और मेरा आज का दूसरा अध्याय स्टार्ट होने जा रहा है दशमलव भिन्न, यानी डेसिमल फ्रैक्शन। और बच्चों, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस सेशन को आप उसी उत्साह के साथ देखिएगा जो पिछले सेशन को देखा था। तो बच्चों, मैं जो आज एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। यानी डेसिमल का मतलब हो गया दशमलव, और फ्रैक्शन का अर्थ हो गया, क्या हुआ, भिन्न। तो बच्चों, मैं आज आशा करता हूं कि मेरे टॉपिक को आप लोग बड़े उत्साह से ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। तो मेरे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज इसे आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास बच्चों इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि नए बच्चे मेरे इस सेशन से जुड़े। और जिनका मैथमेटिक्स जीरो है, यानी जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर है, डल है, उन्हें मैथमेटिक्स में कुछ समझ नहीं आता है, तो मेरे इस सेशन को अगर वे ज्वाइन करते हैं तो आशा करता हूं कि मेरे सेशन से उन्हें बहुत फायदा होगा। तो बच्चों, आप अपने दोस्तों के पास इस सेशन को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, पिछले सेशन में मैंने बताया था बेसिक, जहां मैंने उन्हें एक नए सेशन शुरू किया था बेसिक मैथमेटिक्स। तो वहां पे आप लोगों को बताया था कि दशमलव भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, आपको याद होना चाहिए बच्चों। मैंने एक बताया था, एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव, याद है ना? तो शांत दशमलव में किस प्रकार के दशमलव आते हैं बच्चों? तो अशांत हो गया जिनका एक लास्ट निर्धारित हो, जैसे कोई भी संख्या 1/2 कर दी है तो इसका दशमलव में क्या आंसर आएगा, 0.5। तो बच्चों, ये शांत दशमलव हो गया, 0.7 जो भी है। और यहाँ पे देखिएगा 0.333, ये चला जा रहा है तो ये अशांत दशमलव। उसी तरह आपका 0.234 इसी तरह रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत दशमलव है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आप कोई जो मैं बता रहा हूं शांत अशांत दशमलव, पिछले सेशन में भी बताया था, आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। उसी तरह बच्चों, आपका भिन्न भी दो होते हैं, दो तरह के, इसे नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक होता है उचित भिन्न, यानी प्रॉपर डेसिमल। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा भिन्न होता है बच्चों अनुचित भिन्न। दूसरा भिन्न हो जाएगा अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर डेसिमल। तो बच्चों, प्रॉपर डेसिमल और इम्प्रॉपर डेसिमल, इन दोनों का मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं। तो देखिए 3/5 है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, पिछले सेशन में भी मैंने बताया है, जिसका अंश जो है हर से कम है, यानी हर अंश से ज्यादा है तो ये उचित भिन्न हो गया। और जिसका अंश जो है हर से ज्यादा है, यानी हर का मान अंश से छोटा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर डेसिमल हो जाएगा। तो बच्चों, इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट डाउन कीजिए, हमें सेशन में बहुत कुछ पढ़ना है। तो बिना समय गवाए हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस सेशन में दे सकें। बच्चों, अगर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3/5 भिन्न में कोई भी संख्या दे दे और पूछा जाए कि आपको इस तरह के भिन्न में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी भिन्न आपको ज्ञात करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों?
तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, इसी टाइप पर अगले प्रश्न मैं आपको दूंगा और उसे आपको खुद बनाना होगा। तो आइए इस तरह के भिन्न में हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए 3/5, इसमें अंश और हर में कितना का अंतर है बच्चों? 2 का है ना। इसी तरह 9/11 देखेंगे, इसमें अंश और में कितना का अंतर है? 2। 7/9 देखेंगे यहाँ पे, इसमें भी 2। 13-15 2। 17-19 अंश और में 2 का अंतर। और 19-21 17-19 और 21-23 यहाँ भी अंश में 2 का अंतर। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दे दे तो हम गौर करेंगे कि अंश और हर में अंतर आपका समान है कि नहीं है। अगर अंश और हर में अंतर समान रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू जिसकी रहेगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तो 21/23, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटी क्या है? तो 3/5, तो सबसे छोटी भिन्न 3/5 हो जाएगी। हमें अगर देखना है कि अंश और हर में अंतर समान रहे तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी वैल्यू सबसे छोटी भिन्न। तो आइए मैं इसका आंसर लिख देता हूं। तो बच्चों सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 21/23, ठीक है ना। उसी तरह सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न बराबर सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? तो 3/5। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन जल्दी कर लीजिए और मैं अगला क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको खुद बनाना होगा। सेम पैटर्न पे बच्चों है और इसे आपको खुद बनाना होगा, तो नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है 613/617, 811/815, 1023/1027, 1299/1303, 725/729 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो बच्चों पिछले पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है, इसे आप बनाइए। आपके लिए है बच्चों, इसको आपको बनाना है। आशा करता हूं बच्चों आप इसका आंसर सेकंडों में बना लिए होंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरफ इसे हम देखेंगे। 613 617, 811 815, 1023 1027, 1299 1303, 725/729। इसमें अंश और हर में आपका कितना का अंतर है? तो 4 का अंतर है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर अंश और हर में 4 का अंतर है तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी वैल्यू सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गया आपका? 613, 811, 1023, 1299। 1299 सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। 725 छोटी है क्या? नहीं, 613 यहाँ उससे भी छोटी है, तो सबसे छोटी भिन्न आपका 613/617 हो जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी वैल्यू यानी 1299/1303 और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी वैल्यू यानी 613/617। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस याद रखना है कि अंश और हर में अंतर समान रहे। यहाँ में 4 का अंतर है, यही अगर यहाँ 1027 न रखे 1029 दे दे तो बच्चों ये फॉर्मूला लागू करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी बच्चों। यहाँ पे हमें भाग देना होगा, तो प्रोसेस आपका थोड़ा लेंदी जाएगा और अगर हम ये फॉर्मूला को वहां पे लागू करेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप अंश और हर में अंतर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस तरह आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो बच्चों अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
आज से मेरा एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो पिछले सेशन का लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो उन्हें आप ये मेरा जो सेशन स्टार्ट हुआ है इससे आप उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नए नए बच्चे मेरे इस सेशन से जुड़ सके और मैंने जो टॉपिक शुरू किया है इसका लाभ उठा सके। बच्चों, मैं एकदम बेस से लेकर जा रहा हूँ। YouTube पे इस तरह का क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर नहीं बता पाएंगे। मैंने आपको सेशन के शुरू में ही बताया था कि मेरा सेशन शुरू करने का मकसद यही है कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो बच्चों, मेरे इस सेशन को अपने फ्रेंड के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है बच्चों 5/11, ठीक है ना, 3/8, ठीक है ना, 4/9 एवं 4/7 को अवरोही एवं आरोही क्रम में लिखना है। अवरोही एवं आरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 5/11, यहाँ 6 का अंतर है, 3 8 5 का अंतर है, 4 9 5 का अंतर है, 4 और 7 3 का अंतर है, यानी मेरा अंश और हर में समान अंतर नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ हम भागा दे देंगे बच्चों। तो 11 और 5 है, यहाँ 3 है, छोटा है ना, आपका हर से छोटा है। तो ये काम हम यहाँ करेंगे, सब में मैं 10 से गुना कर दूंगा अंश में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ 40, ठीक है ना। अब मैंने 10 से जब गुना, आइए इसको क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन मैं रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं रहेगा। मैं यहाँ से आंसर बना रहा हूँ बच्चों, इसे आप देखिएगा। 5/11 है, ठीक है ना, यहाँ 3/8 है, ठीक है ना, यहाँ पे 4/9 है और यहाँ पे 4/7 है। क्वेश्चन यही है, इसमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों, पिछले सेशन में मैंने एक कंफ्यूजन आपका क्लियर किया था, यहां भी क्लियर कर देना चाहूंगा कि अवरोही, ठीक है ना, और आरोही, इसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक अवरोही क्या है आरोही क्या है इसे नहीं समझिएगा तो आप इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो अवरोही में देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लेटर है। आरोही में 1 2 3, 3 टू है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ आपका 3 है। तो 4 का वैल्यू 3 से बड़ा है ना, तो इसका बड़ा है, तो इसमें हम बड़े वैल्यू से लिखना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब है आरोही में जो होता है, आरोही में बड़े वैल्यू से हम छोटे वैल्यू की तरफ जाएंगे। और आरोही में सेम करना है, छोटा वैल्यू है तो इसमें हमें क्या करना है, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाना है। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो ग्राफ खींचा है वो ग्राफ को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और वही में 4 लेटर और वही में 3 लेटर है, कहने का मतलब है 4 3 से बड़ा है, तो इसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। और आरोही 3 छोटा है तो छोटे की तरफ से हम बड़े की तरफ जाएंगे। तो आरोही और अवरोही का मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगर इस तरह का भिन्न दे दे 5/11, 3/8, 4/9, 4/7, किस प्रकार का भिन्न है, मैंने बताया था आपको, उचित भिन्न है, यानी अंश का मान हर से कम है। तो अगर उचित भिन्न में आपको रोही अनोही दे दे तो हम क्या करेंगे, पहले अंश को 10 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने 10 से गुना किया 5/11 में, तो 50/11 हो गया। अब हम इसे भागा दे देंगे, एक्यूरेट भागा नहीं देना है, अप्रॉक्स में देना है। तो 11 में 50 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 11 4 4 दशमलव कुछ करके आएगा, ठीक है ना।
32 में यहाँ 30 है, सॉरी 30 में 8 से भागा देंगे तो 8 3 24, 3 दशमलव कुछ रहेगा। इसी तरह 9 में 4 दशमलव कुछ आएगा और 7 में 40 से देंगे तो 5 दशमलव कुछ होगा। ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों हमको आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए 4 और 4 वैल्यू आपका बराबर है। तो सबसे बात क्लियर है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपको 40/7 हो जाएगा। तो 40/7, ठीक है ना। अब यहाँ कंफ्यूज हो गया है, हम कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दोनों 4 4। अगर बच्चों दशमलव के पहले अगर वैल्यू बराबर हो तो हम दशमलव के बाद एक वैल्यू लेकर चलेंगे। तो 11 में 4 से भागा दिए 44, 6 बचा तो दशमलव बैठाए 6 0, तो 11 में 5 से गुना करेंगे 55। और यहाँ 9 में 4 से भागा दिए तो 36, 4 बचा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 0, 9 में 4 से भागा देंगे तो 36। तो 4.5 4.4 से बढ़ा है। तो सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा 50/11। थर्ड लेटर क्या हो जाएगा 4.4 यानी 40/9। और फोर्थ लेटर क्या हो जाएगा 30/8, 30/8। तो बच्चों मूल संख्या मेरी क्या थी, मैंने 0.0 से गुना किया था ना। मूल संख्या मेरी थी 4/7, 5/11, 4/9 और 3/8। ये आपका कौन सा क्रम हो गया, तो ये क्रम हो गया आपका अवरोही। ये आपका आंसर हो गया अवरोही क्रम में। अगर आरोही क्रम में दे दे तो हम क्या करेंगे, लास्ट से भी इधर चलेंगे। तो 3/8, 4/9, 5/11 और 4/7, ये क्रम हो जाएगा आपका आरोही क्रम में। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। चलिए इसे आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब हम चलेंगे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आशा करता हूं कि मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 4/5 प्लस 3/4 का मान ज्ञात करें। बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दे दे 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 4/5 प्लस 3/4 का मान ज्ञात करें, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे तो हम पहले संख्या का एलसीएम निकालेंगे। बोर्ड मास का नियम बताया था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पहले आपका क्या होगा, ब्रैकेट का क्रिया हम करेंगे। तो यहाँ हम एलसीएम यहाँ पे ले रहे हैं इसका और इसका। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और 4 में 2 से करेंगे 8 हो गया डिवाइड बाई। इसी तरह इसको करेंगे 20 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना करेंगे 16 प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे 15। ठीक है बच्चों, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17/12 प्लस 16 15 कितना हो जाएगा 31/20। कोई दिक्कत बच्चों यहां नहीं होनी चाहिए। तो यहां प्लस नहीं है, सॉरी यहां भागा है ना, भागा। अब हमको भागा करना है तो इसमें गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या को उलट देंगे। तो 17/12 हो गया और सेकंड संख्या को उलट दिया जाता है, यानी अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। 20/31
कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। 4 में गुना करेंगे 5 20 हो जाएगा, 4 में 3 से 4 3 12, यानी 17 में 5 से गुना करेंगे 85 और 31 में 3 से गुना करेंगे 93। यही बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों में अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो आपसे आग्रह है कि मेरा इस सेशन जो आप लोगों ने देखा इसे अपने फ्रेंड के पास सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बच्चों मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद रहा है कि कमजोर से कमजोर मेरे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके, उसे पूरा हो सके। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बाय बच्चों।